આ કહાણી તમને કોઈ ફિલ્મની કહાણી લાગશે, પણ ખરેખર આ હકીકત છે. તે નિરાશ કે હતાશ થઈ જનારા લોકોને મોટિવેશન આપી શકે એવી જબરદસ્ત છે. કાનપુરમાં એક સમયે ટેમ્પો ચલાવનારા અને ખૂબ સામાન્ય જીવન જીવનારા શ્રવણકુમાર વિશ્વકર્મા આજે એરલાઇન શરૂ કરવા જઈ રહ્યા છે. स्कूलिंग हमारी बहुत कम रही, कुछ दोस्तों यारों की वजह से, या समझ लीजिए खुद का भी कम मन लगा. फिर हमने कुछ दिनों तक कि हमारे एक जानने वाले थे तो उनके साथ में हमने कुछ दिन तक टेम्पो चलाया. टेम्पो चलाने के बाद फिर किसी एक दोस्त के साथ में कुछ 2-3 व्यापार और करे, बट वो अनसक्सेसफुल रहे. फिर फाइनली हमने 2014 के आसपास से शुरू करा. हमने सीमेंट का काम शुरू करा. सीमेंट से हमने फिर टीएमटी के काम में गए. टीएमटी से फिर हम माइनिंग में गए. माइनिंग से आज हमारा ट्रांसपोर्ट का लगभग आई थिंक 400-450 ट्रक के आसपास की फ्लीट है हमारे पास. सो वो धीरे धीरे लोग मिलते गए, कारवां बनता गया. पता नहीं चल पाया कि कब, कहाँ और कैसे लोग मिले, कैसे बन गया, वो ऊपर वाले की मर्जी थी. તેઓનું સ્વપ્ન હતું કે એક દિવસ હું ચપ્પલ પહેરતા મિડલ ક્લાસ વ્યક્તિને પણ પ્લેનમાં બેસાડીશ. તેમણે થોડા મહિના પહેલા ઉત્તર પ્રદેશની પ્રથમ એરલાઇન શરૂ કરી, જેનું નામ રાખ્યું શંખ એરલાઇન્સ. તેઓ માને છે કે ફક્ત નીચેથી આવનાર વ્યક્તિ જ સામાન્ય માણસની સમસ્યાઓ સમજી શકે છે અને મધ્યમ વર્ગ માટે ખરેખર કંઈક કરી શકે છે. हमारा ऐसा है, इसमें विजन सिंपल सा यही है कि हम चाहते हैं जितना भी मध्यम वर्गीय लोग हैं, जितना से ज़्यादा मध्यम वर्गीय लोग जुड़ सकें हमसे, उतना जुड़े मध्यम वर्गीय लोग. टिकट के प्राइस हम बहुत ज़्यादा हाइक करने के विचार में नहीं है. हम चाह रहे हैं कि जो लोग फ्लाइट में सफ़र नहीं करे हैं या किसी कारणवश नहीं कर पाए हैं अभी तक, फर्स्ट टाइम जो भी बैठना चाहते हैं तो हम उनके लिए पूरा स्वागत करेंगे. और हम उनसे इतना ही कहना चाहेंगे कि वो उसी तरीके से आएँ जैसे वो लाइक दिस एक बस में बैठते हैं, टेम्पो में बैठते हैं, उसी तरीके से सोच के आएँ. ऐसा नहीं है कि आप एयरक्राफ्ट है तो आप उसको बहुत बड़ा मान के चले. आपके लिए ही चीज़ें बनी है, चाहे वो बस हो, चाहे वो आपकी ट्रेन हो, चाहे टेम्पो हो, चाहे वो एयरक्राफ्ट हो, बनी आपकी सुविधा के लिए, उसका यूज़ करिए.